नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कलयुग के बारे में। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारा अतीत कैसे हो सकता है? हम आपको कलयुग शब्द अतीत से संबंधित एक शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन कलयुग को जानने से पहले हम आपको बताएं कि पुराणों में 4 युग हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को भी अभिशाप कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कलयुग पृथ्वी पर पैदा हुआ था? तो मैं आपको बताऊंगी कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुआ था। हमने कभी क्या देखा है जिसके कारण कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा था? वह न केवल यहाँ आए थे, बल्कि यहाँ आने के लिए आए थे। फिर पृथ्वी पर कलयुग के आगमन के पीछे क्या रहस्य है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में इसका उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष का था तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के मुताबिक आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी सन में हुआ था। यदि गिना जाता है तो कलयुग की शुरुआत पहले से ही 3102 ईसा पूर्व थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्ण ग्रंथ को सौंप दिया तो वह अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए हिमालय की तरफ गए। उन दिनों में स्वयं बैल का रूप और गाय के रूप में बैठे सरस्वती नदी के साथ देवी से आए थे। गाय और पृथ्वी को आंसू से भरा देखा। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। दुखी पृथ्वी को देखते हुए धर्म ने उन्हें अपनी समस्या का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, यह देखकर आप रो रहे नहीं हैं कि मेरे पास केवल एक पैर है, या आप नाखुश हैं कि अब आप पर बुराई की शक्तियों पर शासन करेंगे? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल्य, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुण के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधान जानते हैं कि वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण पर मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को भाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा भाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे कि इतने में असुर रूप कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने यह दृष्टि अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुआ। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, कौन है तू? इन निर्दोष गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान घोर अपराधी है। तेरा अपराध असम्य है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा है, पुरुष, आप धर्म के धर्म को भलीभांति जानते हैं, इसीलिए आप किसी के बारे में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे।
त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 चरण रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भयभीत होने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राज्य से भैंस को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमादान करने की याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारने के उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गई है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवियों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए क्षेत्र प्रदान करें। कलयुग की इस कहानियों पर राजा परीक्षित की सोच ने कहा है, झूठ बोलना, जुआ, पीने, व्यभिचार और हिंसा इन 4 स्थानों में निहित है। असत्य, वस्तु, काम और क्रोध का झूठ है। आप इन 4 स्थानों में रह सकते हैं, लेकिन कलयुग ने कहा कि ये 4 स्थान मेरे लिए रहने के लिए अपर्याप्त है। कृपया मुझे अन्य स्थानों में साथ भी प्रदान करें। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उन्हें सोने के रूप में 5वां स्थान दिया। कलयुग राजा के परीक्षित के सुवर्ण मुकुट में रहते थे। जैसे ही उन्होंने सोने मिलते थे, कलयुग इन स्थानों में से मिलने के बाद वहां से सीधे गए, लेकिन कुछ दूरी के बाद वह अदृश्य रूप में लौट आए और राजा परीक्षित के सुवर्ण मुकुट में रहना शुरू कर दिया। मार्कंडेय पुराण में कलयुग शासन के दौरान शासक लोग पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे। वे उन तरीके से कर लगाएंगे जो वे चाहते हैं। शासकों को आध्यात्मिकता की स्थिति में डर फैल जाएंगे। वे खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में विस्थापन शुरू हो जाएंगे। सस्ते खाद्य वस्तुओं और सुविधाओं की तलाश में लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना होगा। धर्मों को नजरअंदाज कर दिया जाएंगे और लालच, शक्ति, धन हर किसी के दिमाग में मजबूत रहेगा। लोग बिना पश्चाताप के अपराध बनकर लोगों को मार देंगे। संभोग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएंगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और इसे तोड़ देंगे। शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थों के प्रति संवेदनशील होंगे। गुरुओं का सामना करने की परंपरा खत्म हो जाएंगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं होंगे। क्षत्रिय का साहस खो जाएंगे और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं होंगी। पाप अपने चरण पर होगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।